अविनाश वाधवन की दर्दनाक जिंदगी की कहानी। अब यही पुकारे। 90s के शुरुआती दशक में इस चेहरे को आपने शायद आज तक भी नहीं भूला। ये हैंडसम गुड लुकिंग चॉकलेट बॉय अविनाश वाधवन, जिसका असली नाम था राकेश वाधवन, जो फिल्म में आकर हो गए अविनाश वाधवन। तो अविनाश वाधवन की कहानी तो कैसे स्टारडम के ऊंचाई से सीधा नीचे आ गए, और वहां से फिर जब उसने मुड़कर वापस आने की कोशिश की तब ने किसी ने उसका साथ नहीं दिया। तो बने रहिए इस वीडियो में, बताएंगे हम आपको अविनाश वाधवन की जिंदगी की कहानी। दिल्ली में पले बड़े अविनाश वाधवन अपने पढ़ाई को आगे बढ़ाने के लिए सीधा चले आए मुंबई, जहां पर उन्होंने अपने एमबीए के डिग्री लिया। मगर एमबीए के डिग्री लेते लेते तब तक बम्बई के चकाचौंध ग्लैमर भरी जिंदगी की झलक लग गई, और अविनाश भी सोचने लगे कि मैं भी अगर बॉलीवुड में हीरो बन जाऊं तो कैसा हो। तो जैसे ने सोचा वैसा ही कर दिया अविनाश वाधवन ने। मॉडलिंग से अपना करियर शुरू किया। बहुत ही गुड लुकिंग हैंडसम एक चेहरा जो मॉडलिंग करते हुए आपको दिखाई देंगे 80s के दशक में, और ये चेहरा बाद में एक फिल्म में साइन कर लिया जिस फिल्म का नाम था प्यार हो गया। 1986 में प्यार हो गया फिल्म का रिलीज हुआ, यानी अविनाश वाधवन का आगाज हो गया था 1986 में ही। मगर ये फिल्म पूरी तरह से बॉक्स ऑफिस पर पिट गई और अविनाश वाधवन में किसी को नहीं पूछा। तो इसके बाद अविनाश वाधवन में इंसाफ की पुकार एक फिल्म की, में उसने धर्मेंद्र और जितेंद्र के साइड में एक छोटे से किरदार में करते दिखे। तो इन दो छोटे मोटे किरदारों के बाद ही अविनाश की जिंदगी में पहली बार ऐसे हीरो का बड़ा ब्रेक मिला, और उस फिल्म का नाम था आवाज दे कहां है। ये फिल्म उस समय सुर्खियों में आई क्योंकि इस फिल्म में डायरेक्टर थे सिफ्ते हसन रिजवी, जिसने अनिल कपूर, सनी देओल, श्रीदेवी के साथ जोशीले फिल्म को डायरेक्ट किया। और इस फिल्म में हीरोइन के रूप में दिखाई दिया उस समय के मिस इंडियन शिखा स्वरूप। तो इस फिल्म ने अविनाश वाधवन में शायद सोचा था कि इस फिल्म के बाद उसे पीछे मुड़कर देखना नहीं पड़ेगा, मगर किस्मत में इसका भी साथ नहीं दिया। आवाज दे कहां है कब आई कब गई किसी को पता नहीं, मगर अविनाश का एक फायदा जरूर हुआ था। अविनाश का चेहरा लोगों के दिल में बैठ गया था। खूबसूरत हंसी और चॉकलेट बॉय ये चेहरे ने उस समय एक फिल्म को साइन किया जिसका नाम था आई मिलन की रात, और इसी फिल्म से अविनाश वाधवन अपने करियर पर पहली सक्सेस का मुहर लगाया था। आई मिलन की रात जो 1991 में रिलीज हुआ था। टी सीरीज इस फिल्म को प्रोड्यूस किया था गुलशन कुमार ने, और इस फिल्म के सारे गाने हिट थे, और ये फिल्म भी जब रिलीज हुई तो बॉक्स ऑफिस पे हिट साबित हुई। और इसके बाद अविनाश वाधवन दर्जनों फिल्में साइन कर ली। बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स, बड़े बड़े डायरेक्टर, बड़ी बड़ी हीरोइन के साथ अविनाश वाधवन को देखने को मिल रहा था। तो इस समय अविनाश वाधवन ने जैसे बलमा की जिसने आयशा जुल का हीरोइन थे, गीत जिसमें दिव्या भारती थे, हीरा का मोहन, पुलिस और मुजरिम, जुनून जिसमें पूजा भट्ट हीरोइन थी, साथ में दिल की बाजी जिसमें अक्षय कुमार के साथ देखा गया, और पापी गुड़िया जिसमें करिश्मा कपूर हीरोइन थी। तो अचानक ऐसे स्टारडम पाने वाले एक हीरो जो अपने करियर में काफी आगे चले गए थे, लोग सोच ही रहे थे कि ये लड़का आगे जाकर बहुत कुछ नाम कमाए, लेकिन अचानक अविनाश वाधवन इस इंडस्ट्री और सिनेमा से जैसे दूर हो गया। दूर दूर तक अविनाश वाधवन की कोई परछाई भी तब नजर नहीं आती। तो क्या हुआ था अविनाश वाधवन की जिंदगी में? पर्सनल जिंदगी अविनाश वाधवन को पूरी तरह से लपेट चुके थी। अविनाश वाधवन ने जो पहली शादी की थी, जो कि छाया नाम का एक लड़की जो खुद एक मॉडल है, और ये शादी उन्होंने की थी 1992 में, यानी जब अविनाश की करियर पीक पर था तभी अविनाश ने छाया के साथ शादी की, और शादी के बाद ही ये शादी पूरी तरह से बर्बादी का कारण बन गया। हर रोज तनाव, हर रोज अनबन और हर रोज झगड़ा अविनाश की करियर को बहुत बड़ा सफरिंग दे रहा था, यानी वो करियर पे कंसंट्रेट ही नहीं कर सकता था। उस समय अविनाश अपने वैवाहिक जीवन से ऐसे दुखी हो गए और ऐसे उलझ गए कि उसने इंडिया छोड़कर सीधा अमेरिका चले गए। तो उस समय अविनाश वाधवन को जब बम्बई में होना चाहिए था, तब अविनाश वाधवन
वाधवान अमेरिका और इंग्लैंड की होटलों की चक्कर काट रहे थे, यानी वो अपनी पर्सनल जिंदगी से ऐसे दूर भाग रहे थे कि जैसे वो बंबई में आना नहीं चाहती। तो इस तरह जब एक के बाद एक अजय देवगन, अक्षय कुमार, सुनील शेट्टी, शाहरुख खान, सैफ अली खान, इन सब का आगमन हो रहा था बॉलीवुड में, तो एक पीक पर रहने वाला हीरो अविनाश वाधवन जैसे गुम ही हो गए। और अविनाश ने एक इंटरव्यू में कहा भी था कि जिस समय उन्हें करियर पर फोकस करना था उस समय वो अपने पर्सनल जिंदगी में फोकस कर रहे थे। तो इसी के चलते फूल और कांटे, जिस फिल्म में अजय देवगन को स्टार बना दिया था, ये फिल्म पहले अविनाश वाधवन को ही ऑफर हुआ था, लेकिन अविनाश वाधवन ने ये फिल्म नहीं की। ये सब गलत डिसीजन के कारण अविनाश की करियर पूरी तरह से बर्बाद होकर रह गई। उसके बाद अविनाश में जब अकल आई, जब वो बम्बई आई, मगर तब तक बहुत देर हो चुका था। शाहरुख खान, आमिर खान, सलमान खान, अक्षय कुमार, ये सब स्टार अपने चरम करियर के पीक पर थे और तब अविनाश वाधवन को किसी ने नहीं पूछा। हिंदी सिनेमा में कोई काम नहीं मिल रहा तो रीजनल फिल्मों में काम करना शुरू कर दिया, यानी भोजपुरी, पंजाबी, गुजराती, ये सब फिल्में अविनाश वाधवन कर रहे थे और हिंदी फिल्मों में उनको छोटे मोटे साइड रोल ही मिल रहे थे। तो अविनाश ने सोचा कि जब फिल्म ही नहीं मिल रहा तो क्यों ना टीवी सीरियल पर रुख की जाए। अविनाश ने टीवी सीरियल पर रुख किया और सपना बाबुल का विदाई, ये सीरियल से अविनाश को कुछ पहचान मिली जो 2007 में टीवी में टेलीकास्ट हुआ था। तो इसके बाद उसने बालिका वधू की, जो बहुत ही पॉपुलर एक सीरियल है, साथ में डोली अरमानों का, ये सब सीरियल कुछ हद तक अपना सक्सेस तो दिया है, मगर वो सक्सेस बस टेलीविजन पर ही सीमित था। इसी वक्त अविनाश वाधवन ने अपनी दूसरी शादी की। लड़की का नाम है नताशा, जो 2011 में अविनाश ने फिर से अपना परिवार को शुरू किया। यानी जो अविनाश वाधवन 90s के शुरुआती दशक में एक के बाद एक सुपरहिट गानों के साथ हर एक टीवी चैनल में, हर एक कैसेट में जब अविनाश वाधवन की चेहरा घूमता फिरता नजर आता था, वही अविनाश वाधवन धीरे धीरे जैसे एक गायब ही हो गए और हिंदी फिल्म इंडस्ट्री के लॉस्ट हीरो के कैटेगरी में अविनाश वाधवन का नाम शामिल है, या जो हीरो सक्सेस होकर भी नहीं हो पाए। तो ये था अविनाश वाधवन की दर्दनाक जिंदगी के ऊपर एक कहानी। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आने पर एक लाइक जरूर कर देना। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, क्योंकि यहाँ पर आपको मिलेगा बॉलीवुड से जुड़ी हुई हर तरह की इन्फॉर्मेशन। तो मिलते हैं अगले वीडियो में किसी और नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाजत। आप रहिए सुस्त तंदुरुस्त। टाटा, टेक केयर एंड बाय बाय।